मिले जनको दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। मिले जनको दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। और इस प्रकार जनकपुर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो रहे हैं, और वह सभी नाई बारी भाट और नट हृदय में आनंदित होते हुए आशीष दे रहे हैं। और इस प्रकार वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करते हुए जनक जी और राजा दशरथ जी बड़े प्रेम से मिलते हैं, और इस प्रकार दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। और इस प्रकार यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा जा रहे हैं कि इन दोनों राजाओं के संगम को किस प्रकार से उपमा दें। लही न कतहूँ हारे ही मानी, इन्हें समय उपमा और आनी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। लही न कतहूँ हारे ही मानी, इन्हें समय उपमा और आनी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसे जसु गावन लागे। और इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इन दोनों महाराज को किस प्रकार से उपमा दें, और इस प्रकार वह कवि के रूप में कह रहे हैं कि उनकी उपमा के लिए शब्द नहीं मिल रहे। इस प्रकार जब कहीं भी उपमा नहीं मिलती है तब वह हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। इस प्रकार समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गान कर रहे हैं। जगो बिरंची उपजावा जबुते, देखे सुने ब्याहे बहु तबोते। सकल भांति सम साजु समाजु,
समधि देखे हम आजू। जगु बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याहे बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, समधि देखे हम आजू। और इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया, तब से हमने बहुत विवाह देखे और सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनी सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दुहु दिशि माची। तेते पावड़े अर्घु सुहाए, सादर जनको मंडप ही लाए। देव गिरा सुने सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दुहु दिशि माची। तेते पावड़े अर्घु सुहाए, सादर जनकु मंडप ही लाए। और इस प्रकार देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा जाती है। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आते हैं। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब, कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुलष्ट सरस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक कहे पूजित परम प्रीति, कीर्ति तो न परे कही। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब, कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुलष्ट सरस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति, कीर्ति तौ न परे कही। और इस प्रकार मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से
मुनियों के मन भी हरे गए, अर्थात मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला कर सबके लिए सिंहासन दिए। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की, विनय करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया और विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति को तो कहते ही नहीं बनती। अर्थात विश्वामित्र जी की जब जनक जी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, तो उनके प्रेम की कल्पना का कोई वर्णन नहीं कर सकता। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीष, दिए दिव्य आसन सब सन लहे आशीष। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीष, दिए दिव्य आसन सब सन लही आशीष। और इस प्रकार राजा जनक जी ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा वंदना की और सभी को दिव्य आसन दिए और सबका आशीर्वाद राजा जनक जी ने प्राप्त किया।